हेलो एवरीवन। मैं आज प्रोनाउन का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ और इसके पहले पार्ट फर्स्ट में मैं जो है आप लोगों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तक बता दिया था। अब जो है आज मैं आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन से आगे जितने भी टाइप्स हैं उनको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है डिफिनीशन देख लेते हैं। ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज एक्सक्लेमेशन टू एक्सप्रेस सडन इमोशन, है ना। एक्सक्लेमेशन क्या है? टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। तो अगर कोई प्रोनाउन जो है सडन इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसी शब्द का उपयोग किया जा रहा है, किसी प्रोनाउन का उपयोग किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, व्हाट डिड यू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे वो सरप्राइज शो कर रहा है, क्या तुम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले? तो यहाँ पे आपने सरप्राइज शो किया किस शब्द से? व्हाट से। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। और जैसे आप अगर सरो एक्सप्रेस करते हैं किसी प्रोनाउन से और हैप्पीनेस शो करते हैं तो वो सब जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आ जाएंगे। और जैसे कि व्हाट माई हाउस काट फायर, व्हाट माई हाउस काट फायर, तो आप यहाँ पे व्हाट से जो है सरप्राइज या फिर एक अलग ही इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, सडन इमोशन जो एक्सप्रेस कर रहे हैं आपसे, ठीक। यहाँ पे तो वो जो है क्या हो गया? आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। व्हाट इज एक्टिंग एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे नोट, आफ्टर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इफ वी यूज नाउन इट बिकम्स एडजेक्टिव। अगर हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बाद नाउन उपयोग कर रहे हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या एडजेक्टिव बन जाएगा? प्रोनाउन एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे देखिए व्हाट न्यूज, यहाँ पे न्यूज हमने यूज कर दिया तो ये फिर प्रोनाउन नहीं रह गया, ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो अब व्हाट न्यूज अवर एनिमी सबड्यूड, तो यहाँ पे जो है व्हाट के बाद अगर न्यूज प्रोनाउन हो गया तो ये क्या बन गया? जो है एडजेक्टिव बन गया, ये प्रोनाउन नहीं रह गया। तो इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ है सेकंड, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। We use reciprocal pronoun when each of two or more subjects is acting in the same way towards each other। मतलब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का तभी उपयोग करते हैं जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जो है एक ही तरह से एक दूसरे के प्रति एक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के प्रति व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, ए इज टॉकिंग टू बी, ए जो है बी से बात कर रहा है, एंड बी इज टॉकिंग टू ए, और बी जो है उसी प्रकार बी भी जो है ए से बात कर रहा है। मतलब दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सेम, है ना, वे में। तो देखिए ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर हमने उपयोग कर दिया, ठीक। जब सेम वे में कोई फंक्शन हो रहा है एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर यहाँ पे शो हो गया। तो क्या है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, ठीक। देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल, यहाँ पे ईच अदर एंड वन इन अदर जो है दो प्रोनाउन है, इनको याद कर लेना है, दो ही इसमें जो है उपयोग होते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं एग्जांपल, वी गिव ईच अदर गिफ्ट, हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, मतलब कि मैंने किसी को गिफ्ट दिया तो उसने भी मुझे गिफ्ट दिया। तो ये जो क्या हो गया? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। जैसे गैंगस्टर वर फाइटिंग वन इन अदर, है ना, तो इसमें गैंगस्टर भी जो है एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लेकिन ईच अदर जो है वन टू तक के लिए मतलब उपयोग किया जा रहा है, टू सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। अगर मोर देन टू है तो फिर वहाँ पे वन इन अदर यूज किया जाता है। हालांकि आगे भी ईच अदर भी अदर के लिए यूज किया जाता है, पर मोस्टली जो है ईच अदर टू सब्जेक्ट्स तक के लिए ही यूज किया जाता है। तो आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज टू रिफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन वो है जिसमें जो है जो नाउन अगर पहले ही आ गया, जो शुरू में नाउन रहता है, सब्जेक्ट का नाउन जो होता है, उसके बारे में कुछ बताया जाए, चाहे वो कोई भी हो, पीपल हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, एनिमल हो, या कोई आइडिया हो, तो उसके बारे में अगर कोई चीज़ बताई जा रही है और किसी न किसी चीज़ से मतलब किसी न किसी सेंटेंस से उसको जोड़ा जा रहा है उस नाउन के साथ, तो जो है हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब रिलेट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है।
तो जैसे किससे ज्वाइन किया जाए, दैट से ज्वाइन किया जाए, विच से ज्वाइन किया जाता है, हु, हुम एंड हुज, ये सब से जो है हम ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माई न्यू डॉग, एक माई न्यू डॉग जो है एक क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, ठीक, और ये सब्जेक्ट भी हो गया। तो विच आई बॉट लास्ट ईयर लव्स ग्रीन बीन्स, जिसे मैंने जो है लास्ट ईयर खरीदा था वो ग्रीन बीन्स को पसंद करता है, ठीक। तो यहाँ पे किससे जोड़ा, और ये भी इससे इस सेंटेंस को इससे जोड़ा गया इस शब्द के थ्रू, विच से। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब रिलेट किया जा रहा है दोनों को, मतलब इसको और इसको रिलेट किया जा रहा है, संबंध इनमें लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। तो किसके द्वारा, विच के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और जैसे प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन को अगर रिफर कर रहा है तो प्रीवियसली मेंशन्ड ये है, पहले ये मेंशन है, न्यू डॉग ये जो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो जो है और जिसके थ्रू जो है जोड़ा जा रहा है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे नीचे, द पर्सन हु बॉट दिस कार फाउंड ए 3 कैरेट डायमंड अंडर द सीट, व्यक्ति जिसने मतलब किसी ये कार खरीदी, उसने उसे 3 कैरेट का डायमंड जो है सीट के नीचे मिला, ठीक। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट ये है, नाउन ये है, और इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, और जिस ये एक इससे जोड़ करके जो है बताया जा रहा है, हुज, तो क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे यहाँ पे द गर्ल हुज ये हो गया, ये भी जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इसमें सेल्फ्स जोड़ करके जो है बना, जैसे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एंड्स विथ सेल्फ या सेल्फ्स एंड रिफर टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस यूजुअली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि किसको रिफर करते हैं, वो जो नाउन होता है उसी को रिफर कर रहे होते हैं, उसी के बारे में बता रहे होते हैं, उसी को कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे होते हैं। जैसे देखिए, द डॉग बाइट इट सेल्फ, कुत्ते ने खुद को ही काट लिया, ठीक। हेयर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ रिफ्लेक्ट बैक टू द नाउन, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ सब्जेक्ट पे, उसका एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब जिसने वो काटा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे, रिफ्लेक्ट किस पे हो रहा है, सब्जेक्ट पे। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट पे जो है प्रभाव पड़ता है, तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, जिसके थ्रू हम जो है, जैसे योर सेल्फ यहाँ पे है ना, इट सेल्फ के थ्रू क्या हो रहा है, किस पे प्रभाव पड़ रहा है, जो है डॉग पे, इसके थ्रू बताया जा रहा है कि डॉग पे जो है प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। अब बाइट किया तो डॉग पे ही जो है प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके थ्रू किसके थ्रू दिखा, इट सेल्फ के थ्रू, ठीक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी है एक एग्जांपल, आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, ठीक। तो यहाँ पे ये भी है कि इन दिस एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ रिफर बैक टू द प्रोनाउन यू, मतलब योर सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यू को, यू के बारे में बता रहा है, यू के बारे में कुछ ना कुछ कि उस पर प्रभाव पड़ा है, ठीक। तो आप लोग आई थिंक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं।